स्टूडेंट्स क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉग के प्रैक्टिस को। इसके पहले लॉगरिथम का लॉग का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आकर के यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से बिल्डअप हो पाए। तो मैंने इधर फॉर्मूले लिख दिए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। पहला फॉर्मूला है लॉग एम इंटू एन। तो लॉग एम प्लस लॉग एन आप लिख सकते हैं, लॉग एम बाई एन को लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम की पावर एन को लिख सकते हैं एन लॉग एम। और यहाँ पे अगर ये चीज और ये बेस दोनों अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कोई चीज यहाँ पे लिखी हो और वही सेम चीज यहाँ पे लिखी होगी तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसके बाद लॉग ए टू द बेस बी, ये बेस चेंज फॉर्मूला होता है। अगर आपको बेस चेंज करना है तो आप क्या करेंगे कि एक बार लॉग ए लिखेंगे और नीचे लॉग बी लिखेंगे, और जो तुम्हारा मन करे यहाँ पे बेस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सुविधा अनुसार जो आपको बेस देना है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉग वन का मान 0 होता है। यहाँ बेस में चाहे जो दिया हो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग 32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो लॉग 32 को आप खैर कई तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। और पावर करके भी आप कर सकते हैं। तो मैं पावर वाला कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लॉग, और 32 को लिख सकता हूँ मैं 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 टू जा 34, मतलब कि log 2 की पावर 5। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला है log m की पावर n। log m की पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log m, मतलब कि ये चीज आगे आ जाएगा, मतलब 5 log 2n से हमारा आ गया। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे आइए, इसको कैसे करेंगे। log 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अच्छा हम 25 पंचे 125, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 log क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, मेरी एक बात ध्यान सुनिएगा। अगर कभी ये चीज और ये बेस अगर सेम मिले तो क्या कीजिएगा आप, प्रॉपर्टी आप जो है, एक प्रॉपर्टी भूल गया लिखना है यहाँ पे। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर लिखा है x की पावर अल्फा, तो यहाँ पे जो बेस अगर उसकी पावर अल्फा है और y की पावर बीटा है, तो आप इस बीटा को आगे ले आओ, बीटा पान इस अल्फा को आगे ले आओ, अल्फा कर दो। उसके बाद आप लिख सकते हैं log y टू द बेस x। बात समझाइए। अगर बेस के पावर कुछ है और यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी है इसके पावर कुछ है, तो आप इसके पावर को आगे ले आओ, इसके पावर को आगे ले आओ, अपान में कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर ये दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों सेम, अगर मैं इसको गायब कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। खैर यहाँ पे एक काम और आप कर सकते हैं, पूरा लगा करके मैं यही प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ, टेंशन आप मत लीजिएगा, बाकी आगे बताऊंगा मैं कैसे यूज करना है। तो मैं 3 को आगे ले आऊंगा, यहाँ लगा दीजिए आप log m की पावर n। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ होना चाहिए बट मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे कुछ होना चाहिए बट मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे हम मान लिए हैं कि log यहाँ पर क्या है 10 है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, बाकी मैं कंसिडर नहीं किया हूँ, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। 3 को आगे लेकर के जब मैं आया तो log हो गया और 3 आगे आ गया, और ये x है और x। मैंने कहा था कि अगर जो चीज यहाँ पे बेस में हो वही चीज अगर यहाँ पर हो तो आप क्या करेंगे, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया है। अब इसको मिटा करके मैं उसका एग्जाम्पल आपको एक दे दूं। स्टूडेंट जैसे मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए log, और यहाँ पे आ जाए x की पावर 3 और यहाँ पे आ जाए x की पावर 5, ऐसे मान लीजिए कभी आ जाए, तो आपको करना क्या है, इस बेस वाले पावर को और इस वाले पावर को आगे ले आइए, आगे लाइए। इसको 5 लिखिए, इसको लाइए, यहाँ पे 3 लिखिए, बटा हो जाएगा, ध्यान रखना, अपान में हो जाएगा। तो 5 अपान क्या हो जाएगा 3। तो क्या हो गया, log x हो गया, मतलब कि ये चीज और ये चीज सेम हो गई है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 5 अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स कभी कभी हो सकता है यहाँ पावर ना दिया रहे, ध्यान सुनेगा मेरी बात, हो सकता है ये चीज ना दिया रहे, यही चीज दिया रहे, तो आप क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लो 1। अगर नहीं दिया है तो 1 को आगे ले आओ और इस 3 को आगे ले आओ, ये चीज 1 हो जाएगा। कितना आंसर हमारा आ गया है 1, मतलब कि 1/3 हमारा आंसर आ गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात का और ध्यान रखिएगा, इससे तो बता दूं मैं ये भी कि जैसे मान लीजिए लिखा है log x की पावर 3 बराबर लिखा है 2, ठीक है। माफ कीजिएगा, हमें इसका मान निकालना है, मान लीजिए तो इसका मान लीजिए निकालना है। तो हम करेंगे क्या, अगर हम log को हटाना है तो log को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम log को हटाने के लिए क्या करें, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जैसे यहाँ पर ये चीज जो रहेगा, ठीक है ना, जो चीज यहाँ पे रहेगा उसी का यहाँ पावर दे दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 3 की पावर देंगे 2 को तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हो सकता है ना समझ आया हो। एक चीज और देखिए, जैसे लिखा है log, तो कुछ बेस दिया, मान लीजिए बेस दिया है 2, और यहाँ पे लिखा है x², और यहाँ मान लीजिए दिया है 16। अब कह रहा है x का मान बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज यहाँ पर है बेस में
उसको आप क्या कीजिए, 2 यहाँ पावर दे दीजिए और 2 यहाँ पावर दीजिए, तो 2 की पावर 16, 2 की पावर ये। अब यहाँ और यहाँ ये चीज जो होगी, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर लिखा है लॉग समथिंग, है ना, समथिंग की पावर लॉग समथिंग, अगर ऐसे कुछ है तो चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो चीज यहाँ पे है वही अगर हम पावर में दे देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया है, 2 की पावर 60, तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो काम हो जाएगा। मतलब इसको 2 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ले लिए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सुनेगा मेरी बात ध्यान से। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी अगर ऐसे दिखे तो आप ये मत लगाना कि ये चीज उस इसमें अंतर ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर डालते हैं, गलती क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं log 16 माइनस log 2, ये गलत है, ध्यान रखना है। तो ये चीज ना होता है, दोनों एक साथ होते, जैसे वहां पर log m अपान n, तो हम ये चीज कर सकते थे। बड़ी कंफ्यूजन आती है बच्चों में और कर भी डालते हैं ये, ऐसा आपको नहीं करना है। अब एक आप काम कीजिए, यहाँ log 2 ले आए इस तरीके से, ठीक है। तो log 2 लाएंगे, log 2 लाने के लिए क्या करेंगे, log 2 की पावर 4 कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना 2 की पावर 4, और log 2 को एज इट इज लिख लो। अब m की पावर n, इसको आगे लेकर के आओ, 4 log 2 अपान क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 4 आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है x का मान निकालो। x का मान तुमको निकालना है, क्या करोगे अगर x का मान निकालना है तो पहले log को गायब करो। तो log गायब कर मैंने बताया कैसे करेंगे, यहाँ भी 2 कर दो पावर, सॉरी यहाँ बेस कर दो 2, यहाँ बेस कर दो 2, 2 की पावर -3, और यहाँ ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 1/x इक्वल टू क्या हो गया है, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू क्या हो गया है, 2 की पावर -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब कि 8 आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया होता तो यहाँ बेस में 3 कर देते, यहाँ पे 3 कर देते, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ 10 दिया होता, यहाँ भी 10 करते, यहाँ भी 10 करते, यहाँ ई दिया होता तो यहाँ भी ई करते, यहाँ भी करते, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है इसका मान बताओ और इसको लॉग के फॉर्म में लिखो। इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है और इसका मान बताना है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा क्या कीजिए, आप इस चीज को 10 की पावर में कर दीजिए। आपको पता होगा कि 0.1 को क्या लिख सकते हो, 1/10 या 10 की पावर -1। क्लियर, 0.01 को क्या लिख सकते हो, 1/100 10 की पावर -2। क्लियर हुआ, मतलब रहेंगे स्टूडेंट्स जितने जीरो रहेंगे उतने हम क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे किसमें, माइनस में, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे log 10 और यहाँ पे कितने जीरो हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो m की पावर n। आपको इससे नहीं मतलब, ध्यान रखना ये चीज रहेगी, यहाँ ये चीज है, कुछ कुछ मतलब कोई यहाँ पे है, बेस है कोई, वैसे मैंने मान लिया यहाँ पे कि log, यहाँ पे 10 मान लिया है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, -4 को आगे लेकर के आओ, -4 log 10, यहाँ पे 10 -4, ये चीज 1 हो जाएगा, मैंने बताया था सेम सेम रहेगा अगर तो क्या 1। यहाँ पे क्या हो गया, -4 × 1 इक्वल टू क्या हो गया, -4 हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे log मैंने कहा था कि इस चीज को यहाँ पर लेकर के आओ, इसको उधर भेज दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 1/16 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। log के फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिखा है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो कुछ नहीं करना है, log लीजिए, log लेने के लिए log लेकर के इसको इधर लाइए, ये बेस में जाएगा, ये 2 हो गया, सॉरी 8 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया। इसको इधर भेजो, इसको इधर लाओ, यहाँ पे log लगा दो, काम हो जाएगा आपका। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समय कह रहा है x का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा, आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ भी √3 है, मतलब किसको लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिख दें, और यहाँ पे x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। समझ आया, लगाओ वाली प्रॉपर्टी कौन सी मैंने बताया था आपको, 1/2 को आगे लेकर के आओ 1/2, और इसको भी आकर लेकर के आओ 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। ये चीज कट के 1 हो जाएगी, ऊपर वही चीज नीचे 1 हो जाएगा, एक्सेप्ट 0, 0.01 नहीं होता, ध्यान रखना, नॉट डिफाइंड होता। तो ये चीज खत्म हो गया। अब हमें x का मान चाहिए, यहाँ से log हटाना है, तो log हटाने के जस्ट मैंने बताया है आपको, यहाँ भी 3 पावर कर दो और यहाँ भी 3 कर दो, तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 log 2 और log 5। तो पहले तो इसके जैसा इसको बना लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 3 को लेकर के आइए, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि m log n लिखा हुआ है तो लिख सकते हो log m की पावर n, ये कर दिया। उसके बाद log 5, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको लिख सकता हूँ मैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको मैं 8 कर सकता हूँ,
अब यहाँ log m प्लस log n, यहाँ पे क्या हो जाएगा log m प्लस log n, log m प्लस log n बराबर क्या होता है log mn। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा 5, मतलब क्या आ जाएगा log 40 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा log m, log n और log p। एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे है हाँ प्लस है ना, ऐसा मान लीजिए ये है, हो सकता है log m प्लस log n प्लस log p आ जाए, 3 ठीक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, log m n p कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ log x बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आई थिंक कट जाएगा, सारा कट जाएगा, काट दिया मैंने। और log कितना आ गया 1 आ गया, और log n का मान क्या होता है 0 होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स इसको देखिएगा अच्छे से, एंजॉय कीजिएगा, एंजॉय करते हुए इसकी पढ़ाई लिखाई कीजिएगा स्टूडेंट्स।